बढ़ते कोरोना से कैसे निपटा जाए, कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा, बाकी 5 दिन कारोबार की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां भी मजीद कम करने का फैसला। मजीद 10 ट्रेनें बहाल करने का ऐलान। 40 ट्रेनें चलेंगी। तारकीन वतन को वापस लाने के लिए परवाजें बढ़ाई जाएंगी। DGISI के इजलास में खुसूसी शिरकत। वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए, लेकिन जो हम समझते हैं कि जिधर खतरा ज्यादा, वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं। हमें बंद करने पड़े मसलन मखसूस इलाके, तो उधर कारोबार खत्म हो जाएगा, लोगों को नुकसान होगा। हालात ऐसे नहीं कि हम इनको पैसे खिलाते रहे, कितने पैसे और देते रहे। हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी खोल दिए जाएंगे। अवाम SOPs पर अमल करें, वरना ज्यादा मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब, कहते हैं हुकूमत के पास लोगों को मजीद पैसे देने के लिए वसाइल नहीं, रवा साल तो हमें वायरस के साथ ही गुजारना पड़ेगा। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 60 अफराद जान बहा। तादाद 1543 हो गई। 2964 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 72,460 तक जा पहुंची। सिंध में 28,245, पंजाब में 26,240 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 और बलूचिस्तान में 4,393 कोरोना के केस रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक 26,083 अफराद सेहतयाब हो चुके। मुल्क में कोरोना हमलों की रफ्तार तेज तरीन सतह पर पहुंच गई। वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से मुतासर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 2,193 तक जा पहुंची। डॉक्टर समेत भी अमले की वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। तर्जुमान NDMA का कहना है इस्लामाबाद के PIMS हॉस्पिटल को दिए गए वेंटिलेटर्स काबिल इस्तेमाल हैं। वजीर आला पंजाब का मार्केटों और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुजदार का कहना है SOPs पर अमल दरामद की मौसम मॉनिटरिंग की जाए। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। मियां असलम ने कहा, सूबे में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने पर गौर कर रहे हैं। लाहौर में कोई भी रिहायशी इलाका और कस्बा वबा से महफूज नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर भर में मुमकिना तौर पर कोरोना के 6,70,000 मरीज हैं। कोरोना स्मार्ट सैंपलिंग और टेक्निकल ग्रुप की समरी महकमा सेहत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को अरसाल। लाहौर के 6 टाउन्स में पॉजिटिव टेस्ट की शरह 14.7% रिकॉर्ड की गई। मरीम नवाज को लाहौर में कोरोना के 6 लाख मरीजों की तादाद की पेशगोई पर तशवीश। ट्वीट में कहा, कोरोना के तदारक के बजाय हुकूमत की दिलचस्पी और मामलात पर है। हुकूमत कोरोना की कारकर्दगी से जान छुड़ाने के लिए नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही है। नाअहल हुकूमत गफलत की मुर्तकिब हो रही है। सिंध में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन में नरमी ने मार्केट्स में रश बढ़ा दिया। मरीजों के लिए हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, 24 घंटों में 1402 नए केसेस सामने आए। नेशनल बैंक के सदर दफ्तर के 14 मुलाजमीन कोरोना का शिकार। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं किस किस ने नवाज शरीफ को फरार कराने में मदद की, तहकीकात सामने आनी चाहिए। बरतानिया में सामने आने वाली नवाज शरीफ की तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम एक बार फिर मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फ़रोग़ नसीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। कहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बार काउंसिल या किसी से कोई ज़ाती अनात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी का फैसला किया।
दुनिया कोरोना, भारत कश्मीरियों को खत्म करने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक ही रोज में 13 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मेंदर और जिला पूंछ के मुख्तलिफ गाँव में 10 जवान शहीद किए। जिला राजौरी में भी 3 कश्मीरी शहीद किए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में एक और कदम आगे। सरहदी खिलाफ वर्जियों के बाद सिफारती सतह पर भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। नई दिल्ली में मुतय्यन पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिफारती हैसियत रखने वाले 2 अफराद पर जासूसी का इल्जाम लगाकर मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी भारत के खिलाफ जराइम की फर्द जुर्म है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, भारत में पाकिस्तानी सिफारती अमले की गिरफ्तारी और तशद्दुद बदतरीन हरकत। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत पाकिस्तानी हाई कमीशन को सिफारती जिम्मेदारियों से रोकना काबिल मजम्मत है। अमेरिका में सियाह फाम शहरी का कत्ल, कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरे, कई रियासतों में एहतजाज और रैलियां। मुजाहिरीन जंगले हटाकर व्हाइट हाउस के करीब पहुंच गए। सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस से जेरे जमीन बंकर पहुंचा दिया गया। वाशिंगटन में भी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान वाशिंगटन 11 और न्यूयॉर्क में 30 पुलिस एहलकार जख्मी। अमेरिका की 15 रियासतों में नेशनल गार्ड्स का गश्त। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुहाजिर दुश्मन इदारा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत सिंध नोटिफिकेशन के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करे। गवर्नर नवीद जमीद बोले, साई सरकार ने सिंध में जाली डोमिसाइल बनाकर मुलाजमतों पर अपने लोगों को भर्ती किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध की सियासी और कोरोना के तनाजुर में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PIA मुसाफिर तैयारे के हादसे से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू। कह दें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी। कह दें कि कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा है कि चीनी का बहरान की एक वजह एक्सपोर्ट थी, ये कह दें तमाम बातें गलत हैं। सवाल का जवाब तो देना। इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं होता। शुगर कमिश्नर इंक्वायरी रिपोर्ट पर शहजाद अकबर ने सिर्फ सिंध का जिक्र किया। तासुर देने की कोशिश की गई। चीनी बहरान पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलविस है। कमिश्नर रिपोर्ट पर उठाए गए अहम नकात पर जवाब नहीं आया। तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं, वजीर आजम ही बराह रास्त चीनी मामले में मुलविस है। विफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। 29 अरब में से 26.5 अरब की सब्सिडी गुज़श्ता हुकूमतों ने दी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, 5 सालों में शरीफ ग्रुप और ऑमनी ग्रुप ने अरबों रुपए की सब्सिडी ली। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस जिम्मेदार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। 22 माह में हुकूमती कारकर्दगी की वजह से मुल्क 22 साल पीछे चला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, 1 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर मुश्किलात का शिकार हैं। सिफारत खाना मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर रहा। PIA ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ की उबूरी दरखास्त जमानत लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क से डैम्स फंड में आने वाली रकम की तफसीलात स्टेट बैंक से तलब कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डैम में किसी के साथ कोई इंसाफी नहीं होगी। डैम्स की मुकर्ररा वक्त पर तामीर बहुत बड़ा कारनामा होगा। मुल्क में 1 साल में बुनियादी अशिया खरीदनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 96, दाल मूंग 83, दाल माश 55, गैस 55% महंगी हुई। सब्जियां 21, चीनी 20, अंडे 19% महंगे हुए। इदारे शुमारियात की महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मई में महंगाई कम होकर 8.5 से 8.2% हो गई।
पेट्रोल मजीद सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी वज़ीर आज़म की जानिब से आवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, माजी में आर्मी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात इस हद तक आवाम तक नहीं पहुंचाए गए। मुल्क में कोरोना खात्मे के लिए इमरान खान की कोशिशों की पूरी दुनिया मुतरफ है। कोरोना से मुआशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होगा। स्टेट बैंक का कहना है, रुपए की कदर में कमी का खदशा, कई कंपनीज दिवालिया हो सकती हैं। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। अवाम की कुव्वत खरीद घट गई, बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। कराची तैयारा हादसे में 84 अफराद की शिनाख्त। 2 अफराद की DNA सैंपल के लिए मौजूद। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ की मैयत की शिनाख्त हो गई। हादसे की तहकीकाती एयरबस टीम कराची से फ्रांस चली गई। SBCA की टीम का जाए हादसा का दौरा, मुतासरा मकानात का भी जायजा लिया। कराची तैयारा हादसे में जख्मी घरेलू मुलाजमा 12 साला नहीदा दम तोड़ गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों में से 84 अफराद की शिनाख्त हो चुकी। 45 को DNA के जरिए शिनाख्त किया गया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत इक़दामात की मंजूरी। मंसूबे के तहत जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 नेशनल पार्क कायम होंगे। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल की यलगार। बलोचिस्तान 31, खैबर पख्तूनख्वा 10, पंजाब के 4 और सिंध में 7 अजला मुतासिर। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 1128 टीम्स ने लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुल्क भर में 4,97,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका।